तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले फ्रेंड्स क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि वैद्युत स्थैतिकी को सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले। क्या चैप्टर है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सीखेंगे, इसमें कुछ अंदर कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो वैसे बच्चों ये कमेंट कर रहे थे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो बनाइए, चैप्टर को खत्म करिए 12th का। तो मैंने सोचा कि नहीं स्टार्ट किया जाए, तो आज शुभारंभ करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो अंत तक वीडियो को बने रहिएगा, बहुत ही मजेदार आने वाला, बहुत ही मजा आने वाला इस क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझिए क्या होता है। यदि मैं आपको बता दूं छोटी सी भाषा में कि लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका यदि अलग अलग वर्ड को करिएगा तो विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, और स्थैतिक का मतलब स्थिर। तो हम लोग जो इस पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अध्ययन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आवेश की विरामावस्था का अध्ययन करेंगे। कि यदि आवेश विराम में हो, आवेश स्थिर हो, तो क्या क्या कंडीशन, क्या क्या फिनोमेना हो सकते हैं, क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर चार्ज के बारे में, तब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत में, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ज्ञान आज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये आज से 600 ईसा पूर्व यूनानियों द्वारा पढ़ा गया है। यूनानियों ने इसका अनुभव कर लिए थे, पर उनके पास उतना संचार व्यवस्था का माध्यम नहीं था कि ताकि लोगों को बता सके, है ना, कि ये है वो है। तो उन्होंने आज से 600 ईसा पूर्व यूनानी जो लोग थे ना, उन्होंने विद्युत के बारे में उसका अनुभव को ज्ञान कर लिए थे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जब 600 ईसा पूर्व के बाद इसी का बात है कि वहां पे एक क्या होता, ग्रीक देश में था ना, ग्रीक देश एक मिलेटस एक देश है। वहां पे क्या होता है, एक सागर है, सागर का नाम क्या है, बाल्टिक महासागर। तो बाल्टिक महासागर में क्या होता है, एम्बर मिलता है, एम्बर। और एम्बर को दोस्तों ग्रीक वर्ड में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और एम्बर दोस्तों क्या है ना, ये एम्बर दोस्तों क्या करता है, वस्तुओं को आकर्षित करता है। जब उन्होंने यूनानी लोग क्या किए, यूनानी लोग थे तो वहां पे ग्रीक जो कि देश है, तो उसके बगल में एक मिलेटस देश है, तो वहां पे एक महासागर है, बाल्टिक महासागर। वहां पे बहुत सारा महासागर में एम्बर पाया जाता है। ठीक है, समझिए कहानी कहाँ बता रहा हूँ, एम्बर पाया जाता है। और वो एम्बर जो ऐसा पदार्थ है ना दोस्तों, कि जब एम्बर को कोई अलग दूसरे वस्तु से, जैसे मान लीजिए बाल से, ऊन से, उन्होंने संपर्क में लाया, तो उन्होंने देखा कि जो एम्बर जो होता है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, या छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। यानी कि एम्बर क्या करता है, आकर्षित करता है किसको, छोटी छोटी वस्तुओं को। तो उन्होंने ये समझ लिया कि नहीं भाई, एम्बर में कुछ ना कुछ एक ऐसा गुण होगा जो कि दूसरी वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है। और एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यही से इलेक्ट्रॉन से ही शब्द की उत्पत्ति हुआ, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। और समझ आया कैसे शब्द का उत्पत्ति हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, एम्बर जो होता है, जो कि ग्रीक देश में लोग, जो मिलेटस के लोग थे, उन्होंने इसको खोज किया, उन्होंने उसको रगड़ा किसी वस्तु से। तो रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि वो वस्तु को आकर्षित करता है, कागज के टुकड़े को, या बाल के, या ऊन को, है ना, या रेशम को, कांच के छड़ को। तो उन्होंने देखा कि आकर्षित करता, मतलब इसमें कुछ ना कुछ आकर्षण का गुण होगा। तो यही से आपका इलेक्ट्रॉन शब्द की उत्पत्ति हुआ, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना इलेक्ट्रोसिटी। बात समझ आया। अब इलेक्ट्रोसिटी तो समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिसिटी से में क्या होगा, चार्ज बन जाएगा। अब चार्ज हम लोग को सीखना है कि चार्ज आखिर होता क्या। आप नाम, जैसे मान लीजिए तो मैं ये है ना मार्कर, यदि मार्कर को दोस्तों मैं अपने बाल में रगड़ूं, और रगड़ने के बाद मैं कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाऊं, तो ये आकर्षित कर लेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे मार्कर में कुछ आवेश उत्पन्न हुआ होगा, कहीं ना कहीं हमारे बाल में कुछ चार्ज होंगे, है ना भाई। मैं इसे रगड़ूंगा, इसे रगड़ने के बाद मैं यहाँ पे कुछ कागज के टुकड़ा लाया, उसको आकर्षित कर ले रहा, मार्कर कर ले रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो यहीं से चार्ज का उत्पत्ति हुआ, है ना। और दोस्तों यही तक नहीं है, ये तो बात यही तक नहीं है। जैसे मान लीजिए आप बाल को रगड़े, है ना, तो जो यहाँ पे जो ऊन जो होता है, ऊन वाला जो ऊन आकर्षित कर लेता है, करता है किसको दोस्तों, ये कांच के छड़ को।
यदि आप रगड़िएगा कांच के छड़ ऊन को तो ऊन कुछ क्या करेगा, छोटे छोटे को आकर्षित कर लेगा, ठीक है, आकर्षण होगा। इतना नहीं दोस्तों, ऊन का मतलब दोस्तों, ऊन पे क्या होगा आपका दोस्तों यहाँ पे, आकर्षण का मतलब क्या होगा यहाँ पे, आपका निगेटिव चार्ज होगा। और कांच के छड़ क्या होगा यहाँ पे, जा रहा है, पॉजिटिव होगा। तो यही से दोस्तों पता ये चला कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं, यही से खोज हुआ धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का, है ना। यूनानी लोग तो बता दिए कि ये आकर्षित कर रहा है, ये प्रतिकर्षित कर रहा है, लेकिन उसके बाद कौन आए, फ्रैंकलिन साहब, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब आए। उन्होंने ही क्या किया, ये बताया कि नहीं, जो आकर्षण हो रहा है, जो प्रतिकर्षण हो रहा है ना, उसमें धन और ऋण चार्ज होता है। तो आवेश का जो चिन्ह देने का काम किए थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब काज किए थे, है ना। कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने किए थे। कब, 1831 का लगता बात है, ठीक है। तो फ्रैंकलिन साहब ही क्या किए, चार्ज क्यू पे क्या किए, प्लस होगा या निगेटिव चार्ज होगा, ये सब उन्होंने बताया था। तो ये तो थोड़ा ओवरऑल परिचय का था, तो मैं परिचय कर दिया। अब हम लोग सीखते हैं कि आवेश आखिर होता क्या है ना। तो उसके पहले आवेश के पहले मैं इसका डिफिनेशन लिखा देता हूँ, वैद्युत स्थितिकी का, कि वैद्युत स्थितिकी क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल परिचय था, इसे टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे यही लिखा हूँ दोस्तों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में लिखा हूँ कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंदर या अंतर्गत हम आवेशों की विरामा अवस्था या उससे उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं, वैद्युत स्थितिकी कहलाता है। हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अध्ययन करते हैं वो कैसा करते हैं, आवेश का रेस्ट मोशन, रेस्ट स्टेट, आवेश का विरामा अवस्था का अध्ययन करते हैं, और उससे उत्पन्न कितने प्रभाव उत्पन्न होंगे, कूलॉम का नियम, है ना, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट आता है चार्ज क्या होता है। भाई आपसे कोई पूछेगा आवेश क्या होता है, तो आवेश क्या, आवेश से बोल सकते किसी पदार्थ का मौलिक गुण है ना। तो आवेश किसी पदार्थ के मौलिक कणों का वह गुण है, कैसा गुण है, जिसके कारण विद्युत बल तथा उत्पन्न होता हो या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ के मौलिक कणों का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत बल या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, आवेश बोल सकते हैं। इसे कैपिटल क्यू द्वारा या स्मॉल क्यू द्वारा डिनोट करते हैं। इसका तो ऐसा ही मात्रा देखा जाए दोस्तों आवेश का, मैं यहाँ पे लिखता हूं, आवेश का यदि दोस्तों ऐसा ही मात्रा देखा जाए तो वो आपका होता है कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम, जो कि कूलॉम साहब थे, वैज्ञानिक है, उनके नाम पे ये पढ़ा है कूलॉम, जो कि आप पढ़ना भी है, कूलॉम का नियम, कूलॉम है। बीमा दोस्तों यदि देखा जाए, यदि दोस्तों इसका बीमा तो देखा जाए, बीमा, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, आपको समझ में नहीं आएगा। आवेश का बीमा देखा जाए दोस्तों, क्या होता है आपका, 80 होता है, 80 एम्पियर टाइम, है ना। और दोस्तों क्या बोल सकते हैं, आवेश का जो आवेश का जो चिन्ह दिए थे, अलजेब्रिक सिंबल दिए थे कि प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, ये दिए थे दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। मुझे डेट याद नहीं था लेकिन याद आया, 1750 इसमें दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि पतंग उड़ा रहे थे उसी वक्त इनको ये झटका लगा था, वहीं से इन्होंने पता लगाया था। तो सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का क्या किया, चिन्ह दिए। चिन्ह का मतलब प्लस माइनस, कैसा चिन्ह, बीजगणितीय चिन्ह। आवेश का पहले नहीं पता था दोस्तों, जो यूनान के लोग थे उनको पता नहीं था कि आकर्षण हो रहा, प्रतिकर्षण हो रहा, किस कारण से हो रहा है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि नहीं, इतना प्लस चार्ज माइनस चार्ज के कारण ऐसा होता है। आवेश का बीजगणितीय चिन्ह दिया था। ये तो पता हो गया कि सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या दिया, अलजेब्रिक सिंबल दिया। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आवेश तो का बीमा तो पता चल गया। अब दोस्तों जो एक जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे यदि चार्ज देखा जाए तो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यदि आपसे पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन पे कितना होता है, एक प्रोटॉन पे तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। या ये तो यहाँ पे पॉजिटिव में होता है, ये मैं मैग्नीट्यूड दिख रहा हूँ सिर्फ, और ये आपका निगेटिव में होता है। और न्यूट्रॉन पे दोस्तों आपका कोई चार्ज नहीं होता है, एक न्यूट्रॉन पे 0 कूलम होता है। तो ये ओवरऑल आपका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट थे जो मैं लिखा दिया हूँ, है ना। तो आवेश समझ में आ गया,
इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आवेश का गुण कैसा होता है, आवेश संरक्षण के नियम क्या होता है ना। सीक्वेंस से देखते चलते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्या ये है। यहाँ पे हमारा आवेश का गुण में क्या क्या हो, देखिए आवेश का गुण में क्या क्या हम लोग लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो समान प्रकृति के जो आवेश होंगे वो क्या करेंगे, दूसरे को रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को ठेलेंगे, है ना, पीछे धक्का देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और मैं यहाँ भी लेता हूँ प्लस क्यू, दोनों चार्ज है तो दोनों क्या करेगा, ये इसको ठेलेगा इधर और इसको ठेलेगा। भाई तुम जाओ अपनी जगह से, है ना। ऐसे भी देखते हैं कि जब दो पॉजिटिव लोग होते हैं तो पॉजिटिव लोगों के बीच क्या होगा, हमेशा रिपल्सन होता रहेगा, या दो धनवान के बीच में क्या हमेशा लड़ाई होता रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे कंपटीशन के फेरा में रहते हैं। लेकिन वही एक गरीब और एक अमीर देखा जाए तो एक को दवा ही देगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, धनवान धनवान एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन करेंगे। वही देखा जाए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव है, ये अमीर है गरीब है, तो किसी न किसी को दबा देगा, यानी कि कोई ना कोई आ ही जाएगा, तो आकर्षण हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो मान लीजिए क्यू चलाएगा इधर चलाएगा तो आकर्षण हो गया। तो वही होता है, समान प्रकृति के आवेश या सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा क्या कहता है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय मतलब एक बीजात मतलब अलग अलग, है ना। यह विपरीत प्रकृति के आवेश पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा क्या कहता कि आवेश क्या होता है, संरक्षित होते हैं, मतलब आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। बस में आवेश को ना तो उत्पन्न ना ही नष्ट, भाई मतलब क्या होता, देखिए जैसे मान लीजिए दोस्तों एक ऊन है, ऊन का कपड़ा है, एक क्या है ऊन या रेशम बोल सकते हैं ना, और एक कांच है। तो कांच और ऊन को रगड़ा हूं मैं, रगड़ने के बाद मैंने ये बोला कि कांच क्या हो गया ना, कांच से कुछ आवेश इसमें चला गया, यानी कि कांच क्या हो गया, कांच पे धनावेश आ गया और ऊन पे ऋणावेश। मतलब कांच से जो है ना आपका 5 कूलम चार्ज आया ऊन पे, तो ऊन पे कितना हो गया, -5 कूलम चार्ज। मतलब ना तो आप देख रहे हैं कि 5 कूलम यही जो चार्ज यहाँ पे आया है मतलब संरक्षित है, उत्पन्न हुआ नया कुछ, ऐसा तो नहीं ना हुआ कि 5 कूलम चार्ज था यहाँ पे, इस ये ऊन को मैं देखा तो ऊन पे 10 आ गया 15 आ गया, तो भाई नहीं आया, सेम ही है। मतलब दोनों को जोड़िएगा -5 से +5 तो 0 आ जाएगा, मतलब संरक्षित है, ना तो उत्पन्न हो रहा है ना ही नष्ट हो रहा है, जितना गया उतना उसको मैंने जितना दिया उतना ले लिया। संरक्षण का मतलब यही होता है, ना तो बीच में घटा ना ही बीच में बढ़ा, जितना गया यहाँ से वही इतना मिला। तो 5 कूलम इस धनावेश था तो ये भी -5 कूलम ऋणावेश आ गया, बस में यानी कि जितना था उतना ही आया, तो उसमें कोई चेंजिंग तो हुआ नहीं, यानी कि संरक्षित है, कंजर्व है। तो थर्ड नंबर यही है कि आवेश संरक्षित होता है। बस में आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अगला चौथा, आवेश क्वांटमीकृत होता है। मतलब क्वांटमीकृत का मतलब पता क्या होता है, क्वांटमीकृत का मतलब होता है क्वांटाइज। और क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि जब भी चार्ज जो होगा ना वो Q बराबर ± NE के फॉर्म में होगा, जहां जो N जो आपका रहेगा ना वो आपका 1 2 3 4 डॉट 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 आपका कोई नेचुरल नंबर के फॉर्म में रहेगा। ऐसा नहीं कि Q बराबर 1.5 इंटू इलेक्ट्रॉन, गलत, कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं रहेगा 1.5 इंटू इलेक्ट्रॉन, कभी भी आपका Q बराबर ऐसा नहीं रहेगा -2/3 इलेक्ट्रॉन, गलत। हमेशा रहेगा चार्ज तो किसके फॉर्म में रहेगा, पूर्ण संख्या के गुणज के फॉर्म में रहेगा। जब भी रहेगा इलेक्ट्रॉन तो Q बराबर ± NE के फॉर्म में रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है। थर्ड नंबर क्लियर पॉइंट। पांचवा, आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है। मतलब आवेश को जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। आवेश जो होता है अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में हो सकता है, ये इसको जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं एडिशन कर सकते हैं इसको। जैसे एग्जांपल लीजिए, हम लोग 5 कूलम है, -5 कूलम है, प्लस में 15 कूलम है, माइनस में 25 कूलम है, हम जोड़ सकते हैं भाई। इसमें ऐसा दिक्कत नहीं है कि नहीं जोड़ सकते, जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको इसको जोड़ने के लिए हमको वेक्टर का जरूरत पड़ेगा कि 5 कूलम वेक्टर इस डायरेक्शन में यहाँ हुआ, नहीं, हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। +5 -5 15 15 25 से जोड़ सकते हैं।
तो 15 5 20, 20 में से 5 गया 15, 15 में से 25 गया, कितना आ जाएगा माइनस में 10 कूलम। तो हम जोड़ सकते हैं, यही कहता है योज्यता के नियम का पालन करना। योज्यता मतलब एडिशन, एडिशनल लॉ हो गया। तो आवेश का गुण में किसी का दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आवेश संरक्षण का नियम। कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है, तो मैंने तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे ही दिया हूं कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। मैं यहाँ पे लिखा ही देता हूं, ठीक है। आवेश संरक्षण का नियम, इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलता है भाई ये, कि प्रकृति में आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, यानी कि ना तो उसको उत्पन्न कर सकता है ना ही उसको नष्ट कर सकता है, बल्कि एक से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण कर सकता है, ट्रांसफर कर सकते हैं। ऊन से रेशम में ट्रांसफर कर सकते हैं, कांच से ऊन में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, बाल से या कागज में ट्रांसफर कर सकते हैं। बस यही होगा, बीच में उत्पन्न नहीं होगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आपको औकात भी नहीं कि इसको खत्म कर दीजिएगा, आपके पास इतना है नहीं ताकत की खत्म कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई इसके साथ, कुछ ना कुछ इसको करेंगे ही, मन नहीं करने का। क्या करेंगे, इसको स्थानांतरण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण। मैं लिखा था तो इसलिए ताकि आपका नोट्स बन जाए, आप साथ साथ कॉपी कलम लेकर बैठे रहें, आप लिखते चले। मत लिख सकते हैं क्या आता, प्रकृति में जो आवेश क्या होता है वो संरक्षित होता है। ये हो गया आवेश संरक्षण का नियम हो गया। जब कोई एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर का, तो आपको लिख देना पड़ेगा। एग्जाम्पल में बोलेगा कि आवेश संरक्षण के नियम को समझाएं, तो वही ले लीजिएगा, कांच का छड़ और ऊन को ले लीजिएगा। बोलेगा सर कांच के छड़ ऊन को रगड़ते हैं तो कांच का छड़ जो होता है धनावेशित हो जाता है और ऊन ऋणावेशित हो जाता है। मतलब कांच के छड़ से कुछ आवेश ऊन में गए हैं, ऊन ग्रहण किया है, तो जितना ग्रहण करे उतना ही समान परिणाम में, उतना ही परिमाण में, उतना ही मैग्नीट्यूड में ग्रहण करेगा। बस उसका सिंबल अलग हो जाएगा, ग्रहण करने वाला निगेटिव रहेगा और देने वाला पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जितना देगा उतना ही देगा, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। ये हो गया आवेश संरक्षण का नियम। इसको नोट करिए ताकि मैं आगे बताता हूँ आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल को धज्जियां उड़ाता हूँ जो कि एग्जाम में आ सकता है इस बेसिस पे। तो यहाँ पे हमने लिखा हूं मैं क्या कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है। मैं लिखा हूँ ये डिफिनेशन में क्या बोलता है भाई कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा का क्या होता है, पूर्ण गुणज, होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन। मतलब Q बराबर प्लस माइनस एन। एन क्या आपका नंबर है, क्या होगा आपका 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे रहेगा आपका एन तक। आप दोस्तों ये इसका मतलब समझिए क्या होगा, इसे आपका एमसीक्यू सवाल है ना, आपका बोर्ड एग्जाम में आते रहता है ना, बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड कुछ भी हो ये पढ़ना ही होगा आपको। देखिए अब एक क्या बात है, देखिए एग्जाम में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में कौन आवेश की मात्रा संभव नहीं है या निम्न में किस पर आवेश संभव नहीं। मतलब आपको ऑप्शन में दे देगा, देखिए ऑप्शन रहेगा कौन, मैं यहां पे लिख देता हूं कौन संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू -19 कूलम, बी 3.2, सी 6.4 और डी 1.5 है ना।
कोई दिक्कत हो रहा है? देखिए अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या होगा, कौन संभव नहीं है। देखिए अब देखिए हम सब जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब 16 में तो उसे गुना किया, 16 में 1 से गुना किया तो 1.6 आ गया, जब एन का मान 1 रखा तब। अब 1.6 में 2 से गुना किया जाए, एन का मान में 2 रखा तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो 3.2 आ गया। अब मैं जाऊँगा तो 4 रखूंगा एन की जगह पर तो 16 जगह 64 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कोई ऐसा नंबर है इसमें जिसे गुना करिएगा 1.6 में तो आपका 1.5 आएगा? नहीं। आपको जब भी रखना है तो ये रखना, पूर्ण नंबर रखना, होल नंबर रखना है, कोई पूर्णांक नहीं रखना है। 1/2 1.5 1/3 ये सब नहीं रखना, आपको ये रखना है, ये क्वांटमीकृत होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब न्यूमेरिकल सवाल क्या आ सकता है, देखिए पहला न्यूमेरिकल में लेता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आपका चार्ज होगा, है ना, या एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलम आवेश पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपका चार्ज का मान दे दिया है, आपका क्यू का मान दे दिया है, एक कूलम, आपका पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, एन का मान पूछ रहा है, वाट। तो हम सब जानते हैं चूंकि क्यू बराबर एन ही होता है, क्यू का मान आपका 1 दिया हुआ है, एन का मान वाट है, इलेक्ट्रॉन का पता है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको भाग कितना जाएगा, भाग देने पर 6.25 इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताइए तो, 6.25 आएगा ना। ये आपका आ जाएगा कितना, इसमें ये आ गया, आंसर आ गया आपका। तो जो एक कूलम चार्ज पे आपका कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, उसमें आपका इतना इलेक्ट्रॉन आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये तो पहला न्यूमेरिकल हो गया। मैं एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व कराता हूँ आपको, ये फार्मूला को समझाने के लिए आपको, ठीक है, ये फार्मूला को समझाने के लिए मैं एक और न्यूमेरिकल कराता हूँ आपको, इसको नोट करिए पहले। क्वेश्चन सेकंड मेरा क्या बोल रहा है, मैं अपने मन से बनाया हूँ, ठीक है, ये आपको फार्मूला को समझाने के लिए, क्यू बराबर प्लस माइनस एन को। एक धातु के पृष्ठ से 500 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो आवेश की मात्रा में प्रकृति बताए। यानी कि कोई धातु का पृष्ठ है, मान लीजिए बोर्ड है धातु का, इसमें 500 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, बाहर खींच लिया, तो इसमें कितना कैसा चार्ज होगा, कैसा प्रकृति हो जाएगा बोर्ड का, उसको बताना है। तो सॉल्यूशन में करेंगे, यहाँ पे एन का मान कितना दिया गया 500 इलेक्ट्रॉन, है ना, क्यू का मान पूछा आपका कितना चार्ज होगा, और आपका नेचर पूछा है, नेचर। तो हम सब जानते हैं, बी नो दैट क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन का मान कितना है 500, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये होता है। गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, कट जाएगा ना, एक से एक यहाँ दशमलव एक हटाएंगे तो कट जाएगा, तो 16 × 80 हो जाएगा, यानी 800। तो 800 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ में करके 8 × 10⁻17 कूलम। और दोस्तों अब सब जानते हैं कि जब भी मैं किसी चीज़ से निकालता हूं तो निकालने पर क्या होता है, इसका मतलब धातु के पृष्ठ में 500 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, मतलब धातु दे रहा है 500। मैं आपसे बोलूँगा कि आप मुझे 500 रुपये दीजिए, आप दे दिए, कब देंगे, आपका मन रहेगा तब ना, मतलब धातु 500 इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब धातु के पृष्ठ पे कैसा है पॉजिटिव चार्ज, देने वाला धनात्मक, देने वाला धन ही, यानी कि कैसा चार्ज होगा धातु के पृष्ठ पे। मैं आप लेता हूं धातु के पृष्ठ पे धनात्मक, कितना धनात्मक, जितना तो निकला है ना उतना ही इसमें धनात्मक चार्ज होगा, और निकला है तो निगेटिव समझ के निकला है। तो ये आपका हो गया प्रकृति हो गया, और ये आपका नेचर हो गया, सब कुछ निकल गया। तो इस तरह से आप कोई क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस पे आएगा आपको फॉर्मूला पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो इस तरह से ही रहेगा, आपको बन जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल में आपका पहला पार्ट था ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 का, आवेश क्या, आवेश गुण, आवेश संरक्षण का नियम, क्वांटमीकरण सब सीख लिए। अब हम लोग आगे जो सीखेंगे, क्या सीखेंगे, आवेश जो कूलॉम का नियम सीखेंगे, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, फिर सीखेंगे कूलॉम्स के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है, फिर हम लोग सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में, इलेक्ट्रोडाइपोल के बारे में सीखेंगे, फिर सीखेंगे हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति में
क्या उत्पन्न होगा कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, पूरा सीखेंगे आगे के वीडियो में पार्ट 2 में। तो पहले यहाँ तक क्लियर कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा कुछ सीखे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और साथ हमारे चैनल पे क्लास 10th 11th और 12th की तैयारियाँ भी कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बना रहेगा। टेक केयर, बाय, गुड, बेस्ट ऑफ लक।